सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो है सारे ही सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए जिनकी भी एग्जाम्स अभी नवंबर 23 में आ रही है। इस टाइम पर हमारे अंदर लाइक एक बहुत ही कश्मकश वाली सिचुएशन चल रही होती है कि यार बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, बहुत गिल्ट कर लिया, उसका बहुत दुखी हो गए। लेकिन अब एक्चुअली एक बात ये जाननी है कि क्या 2 महीनों में हम अपनी एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। और अभी भी हमको लगता है कि यार हमको अपने बोथ ग्रुप्स जो है ना वो देना है, हमारे अंदर वो एक इच्छा है, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। अगर सिचुएशन देख रहे हैं ना खुद की, तो ऐसा लग रहा है कि यार एक ग्रुप के ठिकाने नहीं है, दोनों ग्रुप कैसे सोच ले। पर फिर भी वो अंदर की जो आत्मविश्वास है ना वो बोल रहा है कि नहीं यार कर सकते हैं, लेकिन कोई गाइडेंस देने वाला नहीं मिल रहा है। तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हो, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगी प्रॉपर स्ट्रेटजी और कितने परसेंट चांसेस है और आप कैसे एक्चुअली क्लियर कर सकते हो अपने बोथ ग्रुप्स को इतने कम टाइम में। सबसे प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या रहती है कि अगर आपको बोथ ग्रुप्स देना है और अभी आपने ज़्यादा कुछ नहीं करा है, तो आपको एक ग्रुप पर अभी सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और सितंबर एंड तक आप देखो कि क्या आपका एक ग्रुप ऑलमोस्ट 70 to 80% कवर हो गया, और अगर हो गया है तो फिर हम सेकंड ग्रुप के बारे में सोचेंगे, वरना फिर हम एक ग्रुप पर अच्छे से फोकस करेंगे और ये ट्राई करेंगे कि हमारा एटलीस्ट एक ग्रुप जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, उससे पहले मैं आपको अगर ये बता दूं कि लेक्चर्स अगर अभी तक आपके चल रहे हैं, जो भी फैकल्टीज़ के आपने लेक्चर्स लिए हैं, अगर वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं तो अब उनको ड्रॉप करने का सही समय आ गया, क्योंकि ये 2 महीने ना सिर्फ आपकी सेल्फ स्टडी के लिए होने चाहिए। इस टाइम पर कोई लेक्चर्स नहीं, कोई मतलब एक्स्ट्रा हम कोई चीज़ नहीं करना चाहते, सिर्फ पूरा टाइम अभी सेल्फ स्टडी को देंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत अभी क्या आ रही है कि आवर सिलेबस इज टू लेंथी एंड इट इज़ एक्चुअली बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। पर इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि अगर अभी हमारे पास 80 to 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो क्या हम उन क्वेश्चंस को 3 to 4 टाइम्स इजीली रिवाइज कर सकते हैं। और इसीलिए स्टडी बडी क्लब आपके लिए लेकर आ गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की लिस्ट फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 स्टूडेंट्स, बोथ ग्रुप्स के लिए। और इसको इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है बेस्ड ऑन द लास्ट 6 to 9 अटेम्प्ट्स, आरटीपीस, एमटीपीस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को इवेल्युएट करने के बाद ही, एंड यू कैन इजीली एक्सपेक्ट 70 to 80 मार्क्स फ्रॉम दिस लिस्ट। और इसकी प्राइस भी काफ़ी मिनिमम है, बिटवीन 2 to 3,000 फॉर होल ग्रुप के लिए। और उसमें भी अगर आप मेरा कोड सीए लर्नर्स को यूज़ कर लेते हैं तो आपको 10% एडिशनल ऑफ और मिल जाएगा। और इसको अवेल करने के लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को, जो कि आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और तो इस लिंक के थ्रू आप अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, अपनी सी एग्ज़ाम्स को इजीली क्लियर करिए। एंड इसके बाद भी अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप इसके ओनर सीए प्रतीक ठक्कर सर से डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। उनका नंबर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, तो आप इनसे कोई भी क्वेरी जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो आप रिगार्डिंग दिस लिस्ट। 2 महीनों में अब हमको मल्टीपल रिविजन्स का टाइम नहीं मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा आरटीपीस एमटीपीस हम बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें भी नहीं कर पाएंगे, पर लिमिटेड कर कर हम ये कोशिश करेंगे कि हम क्लियर कर सकें। और होता है क्लियर, ठीक है। मैंने खुद ने बहुत कम कर बहुत कम टाइम में अपना क्लियर करा है। तो मैंने जो चीज़ें करी थी, और दोनों ग्रुप्स मैंने अपने क्लियर करे, तो जो जो चीज़ें मैंने करी थी वही सेम चीज़ें मैं आपको ऑनेस्टली बिल्कुल बिना एक भी चीज़ आगे पीछे करे वो एज इट इज़ आपको बताऊंगी, और आपको वो फॉलो करना है। एंड फिर आप खुद अपने रिजल्ट्स में देखना कि आपको क्या फ़र्क महसूस होगा। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको अपनी 1 मंथ की स्ट्रेटेजी में इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 15 डेज के 2 स्लॉट्स हो गए। 15 स्टार्टिंग के 15 डेज में हमको अकाउंट्स लेना है और लॉ लेना है। पूरे 15 दिन आप ये 2 सब्जेक्ट्स को अपने डेडिकेट करोगे। और चैप्टर्स आप कौन से स्टार्ट करोगे? सिंपल चैप्टर्स, छोटे छोटे चैप्टर्स जो कि आपको जिस पर आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छे से कमांड है ना, उनसे पढ़ना स्टार्ट करोगे। बीच में आप वो चैप्टर्स लोगे जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी रहते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स कवरिंग रहते हैं। और लास्ट में फिर आप अगेन वो चैप्टर्स लोगे जो कि छोटे हैं, सिंपल है, बट उनका उतना मार्क्स कवरेज नहीं है। तो आप जैसे ही पढ़ने बैठते हो तो सबसे पहले आपको ये चीज़ एक छाटनी रहेगी, या फिर इसके लिए भी आप यूट्यूब वीडियोस रेफर कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का कवरेज रख रहा है। ठीक है, उस हिसाब से ये स्ट्रेटेजी आपकी चलेगी। 15 दिन में आपका पूरा 100% कोर्स कवर नहीं होगा, इस बात का मैं आपको पहले ही बता दूं। लेकिन अगर आपका 70 to 80% भी कोर्स कवर हो रहा है तो बहुत इनफ है। आप इतना परसेंट पोर्शन को भी अच्छे से कर आसानी से अपनी एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 15 डेज आपको ये 2 सब्जेक्ट्स करने हैं।
नेक्स्ट 15 डेज आपको कॉस्ट और टैक्स को देना है। फिर नेक्स्ट 15 डेज अगर आपको लगता है कि यार एक महीने में जैसे हमारा ये होल ग्रुप कवर हो गया है और आपको बोथ ग्रुप्स देना है, तो फिर नेक्स्ट के 15 डेज में आप क्या करोगे, एडवांस अकाउंट्स और ऑडिट करना है। और फिर उसके बाद वाले 15 डेज में हम EIS, SM और FME को करेंगे। मतलब जो हमारी पेपर के स्ट्रेटेजी ICAI पेपर्स की, उसी हिसाब से हम सेम स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें हमको एक बेसिक कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि यार इसमें ठीक है चलो एक बार का तो सब कवर हो गया, बट रिविजन का टाइम कहाँ गया, एक बार का करके क्या हम पास हो सकते हैं? तो देखो, एक सबसे सही बात यह है कि 2 महीने में आपको एडिशनल रिविजन का टाइम तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 दिन 2 सब्जेक्ट के लिए पहली बार करने के लिए हमको एटलीस्ट इतना टाइम लगेगा। अगर मैं बोल दूं कि 10 दिन में कर लो तो वो सिर्फ बोलने की बात होगी, आप कर नहीं पाओगे। तो एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार में आपको ये ट्राई करना है कि आप अच्छे से उसको पढ़ो और रिटेन करने की कोशिश करो, बट एक्चुअली पॉसिबल नहीं है कि एक बार पढ़कर ही हम क्लियर कर सकें। तो उसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होगी रिवीजन की, कि जैसे ही आप पूरे दिन पढ़ाई करते हो, लास्ट में आपको दिन के लास्ट में सोने से पहले 2 घंटे निकालने और दिन भर में आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो एक और बार पढ़कर आपको सोना है। तो इससे क्या होगा कि रिवीजन का एक्स्ट्रा टाइम हमने नहीं निकाला। लेकिन इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे ना जब आप, तो आपको खुद को डिफरेंस लगेगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। और ये चीज़ जब आप करोगे तब आपको लगेगा कि यार बहुत लंबे पीरियड तक आपको वो चीज़ें याद रह जाएगी। तो बहुत ज़्यादा हमने एडिशनल टाइम नहीं दिया रिविज़न को, लेकिन एक तरह से अगर हम देखें तो हमने रिविज़न कर लिया। और फिर बात आती है कि हमको पढ़ना कहाँ से है। तो पढ़ने के लिए मैं हमेशा से सजेस्ट करती आई हूँ कि ICAI MET करो, उसके अलावा कुछ भी नहीं करा तो भी चलेगा। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जितने भी रहते हैं, जैसे कॉस्ट हो गया, अकाउंट्स हो गया, FM हो गया, इन सभी में हमको सिर्फ और सिर्फ ICAI MET के जो क्वेश्चंस है, चाहे वो पीछे के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो, इलस्ट्रेशंस हो, बीच वाले कोई भी हो, एक एक क्वेश्चन आपको कवर करना। और जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है उसको तो मार्क करके रखना, वो क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए आपको ICAI MET के क्वेश्चन सारे करने हैं, लेकिन अगर आप याद करने के लिए सोचो तो ICAI MET से पूरा याद करना पॉसिबल नहीं रहेगा। तो उसके लिए आप डिफरेंट फैकल्टीज़ की बुक्स रेफर कर सकते हो और उसमें से याद कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चंस आपको ICAI MET से ही करने हैं, ठीक है। और एक थ्योरी के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि बीच में जो इलस्ट्रेशंस रहते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स रहते हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स में, वो एग्जाम्पल्स आपको नोट करते हुए चलना है, क्योंकि उन एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब एक कन्फ्यूजन आपको ये आ रहा होगा कि यार ठीक है, एक बार का हमने कोर्स कवर कर लिया ICAI MET में से, लेकिन हमको तो कितनी सारी चीज़ें करनी रहती है, RTPs भी है, MTPs भी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी है। तो इन सब चीज़ों का टाइम कहाँ गया? तो इन सब चीज़ों का टाइम अभी तो आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, ICAI MET करना है और अपने अटेम्प्ट की जो RTP है वो उसके साथ साथ, लाइक एक चैप्टर कर रहे हो तो उसकी RTP उसके साथ साथ आपको करते हुए चलना है। और इतना करने से आप आसानी से एटलीस्ट क्लियर कर लोगे अपनी एग्जाम्स को। एयर की हम बात नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ क्लियर होने की बात कर रहे हैं। तो क्लियर होने के लिए ICAI MET और RTP ये दोनों अपने अटेम्प्ट की कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें दोनों मैंने खुद ने करी है। मैंने ना एक MTP सॉल्व करी थी, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, तो उसके बिना भी हम एक्चुअली क्लियर कर सकते हैं। इस चीज़ को मैंने प्रूव कर दिया और इस चीज़ को काफ़ी लोगों ने लाइक बहुत पहले भी कर रखा है ये चीज़। लेकिन बाकी सबकी तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, मैंने खुद ने करा है तो आप कर सकते हो डेफिनेटली। So are you a CA student who is struggling just to clear his basic doubts and need advice of somebody who can actually help him in forming his strategy for clearing CA exams? So yeah, I am there and I have cleared my CA inter both groups in first attempt in very short span of time. So I can just help you with this and free of cost. But there are few conditions to it, and before revealing those conditions, let me introduce you to a brand called Dhanya Shray, which is a food brand basically dealing in pulses, food grains and etc. Example soybean, moong, coriander seeds, flax seeds, sesame seeds, etc. So what you just need to do is you need to order any of these items according to your preference. Second conditions, you do not have to cancel this item, and third, you have to share your reviews and ratings. And after ordering it, please take a screenshot, and as soon as you share your screenshot in my Instagram, I will reply to your queries and help you in forming in your strategy for clearing CA inter exams, CA foundation exams, and also queries related to CA final exams you can ask. तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।